आजकल बिजनेस को ऑनलाइन होना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे और इसमें मदद करता है डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे लाखों कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपके पास लाउड स्पीकर हो। इमेजिन करो, एक ही क्लिक में आप अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पैम्फलेट्स और होर्डिंग्स भूल जाओ, ये पुराने जमाने की बातें हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑडियंस से वहीं कनेक्ट करना जहां वो सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, इंटरनेट पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सर्च इंजिन्स हो या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जरा सोचो, दिन में कितनी बार फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो? काफी बार, है ना? यही वो जगह है जहां आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। अब इमेजिन करो आपका बिजनेस उनके फीड में दिख रहा है। ये कितना पावरफुल हो सकता है, सोचो। यही पावर है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की, जैसे फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। ये प्लेटफॉर्म्स आपको डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस देते हैं, लेकिन एक बात है, सिर्फ ऑनलाइन होना काफी नहीं। आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको एक सॉलिड प्लान चाहिए जो आपके गोल्स को डिफाइन करे और उन्हें अचीव करने के स्टेप्स को आउटलाइन करे। एक रोड मैप जो आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड करे। ये रोड मैप आपको सही दिशा में ले जाएगा। इसी के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कैसे आप एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम देखेंगे 2 फेमस प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, और जानेंगे कैसे इनका बेस्ट यूज किया जा सकता है, और जानेंगे कौन सा सबसे बेस्ट है। कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। इस जर्नी में आपके साथ हैं हम। फेसबुक और इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के रॉक स्टार्स हैं। ये प्लेटफॉर्म्स न केवल सोशल इंटरैक्शन के लिए हैं, बल्कि बिजनेसेस के लिए भी एक गोल्ड माइन साबित हुए हैं। बिलियंस एक्टिव यूजर्स के साथ ये सोशल मीडिया पर राज्य करते हैं। हर दिन लाखों लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर इंटरैक्ट करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं और ब्रांड्स के साथ जुड़ते हैं। लेकिन आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, ये डिपेंड करता है। सही प्लेटफॉर्म चुनना आपके बिजनेस गोल्स और टारगेट ऑडियंस पर निर्भर करता है। फेसबुक, जो सीनियर प्लेयर है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसकी रीच बहुत वास्ट है और ये हर एज ग्रुप और डेमोग्राफिक को कवर करता है। ये एक बस्लिंग सिटी जैसा है, अलग अलग कम्युनिटीज और इंटरेस्ट से भरा हुआ। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, जो इसे एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाता है। आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स, बिहेवियर्स और भी बहुत कुछ के हिसाब से एड्स टारगेट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेसेस को स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करती है। इसे एक पावरफुल टूल समझो ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटीज अनमैच्ड हैं। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम स्टाइलिश यंगर सिबलिंग जैसा है। ये प्लेटफॉर्म विजुअल कंटेंट पर फोकस करता है और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इसमें आई कैचिंग विजुअल्स और एंगेजिंग स्टोरीज का जमाना है। यहाँ क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है और ब्रांड्स को अपनी यूनिक आइडेंटिटी शोकेस करने का मौका मिलता है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस यंग है और विजुअल्स पसंद करता है, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये प्लेटफॉर्म ट्रेंड्स और फैशन के लिए भी जाना जाता है। तो कौन सा चूज करना चाहिए? इसका जवाब है अपनी ऑडियंस और मार्केटिंग गोल्स को समझना। सही स्ट्रैटेजी से ही आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। चिंता मत करो, हम इसे आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स का बेस्ट यूज किया जा सकता है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है, तो इस पोस्ट को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी ज्यादा ऑसम कंटेंट के लिए। अब बात करते हैं रीच की। फेसबुक इसमें जीत जाता है। बिलियंस यूजर्स वर्ल्ड वाइड के साथ ये समुद्र में बड़ा सा जाल डालने जैसा है। आपको तरह तरह के पोटेंशियल कस्टमर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन याद रखना, ज्यादा रीच का मतलब हमेशा बेटर रिजल्ट्स नहीं होता। इंस्टाग्राम भले ही यूजर्स कम हो, लेकिन यहाँ यूजर्स काफी एंगेज्ड रहते हैं। ये खास तौर पर यंग लोगों में फेमस है, खासकर मिलेनियल्स एंड जेन जी। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इसी डेमोग्राफिक के लिए है, तो इंस्टाग्राम आपके लिए गोल्डन टिकट हो सकता है। अपने आइडियल कस्टमर के बारे में सोचो। क्या वो फेसबुक पर प्रोफेशनल्स हैं या इंस्टाग्राम पर फैशन एंथुसियास्ट्स? अपनी टारगेट ऑडियंस का ऑनलाइन बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है सही प्लेटफॉर्म चुनने के लिए। अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक की, पैसों की। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अलग अलग एड फॉर्मेट्स और बिडिंग ऑप्शंस देते हैं।
आमतौर पर फेसबुक एड्स का कॉस्ट पर क्लिक इंस्टाग्राम एड्स से कम होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट रेट्स ज्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम पर लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा करते हैं, जिससे आपके ब्रांड की रीच ऑर्गेनिकली बढ़ सकती है। एड्स का कॉस्ट इफेक्टिव होना डिपेंड करता है टारगेटिंग, एड क्वालिटी और बिडिंग स्ट्रेटेजी पर। बात बस स्वीट स्पॉट ढूंढने की है जो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करे। सेक्शन 5, अपना विनिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाना। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए एक सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। अब जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ गए हैं, आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का टाइम आ गया है। ये प्लान आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। इसे ऑनलाइन सक्सेस का अपना सीक्रेट वेपन समझो। एक अच्छा प्लान आपको कंपटीशन से आगे रखेगा। स्टेप 1, गोल्स डिफाइन करो। क्लियर गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं? ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, लीड्स जनरेट करना। स्पेसिफिक गोल्स सेट करने से आपको फोकस मिलेगा। स्टेप 2, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो। ये जानना जरूरी है कि आप किस तक अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप किस तक अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और ऑनलाइन बिहेवियर क्या है? ये सब जानना जरूरी है। उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और ऑनलाइन बिहेवियर क्या है? ये इनसाइट्स आपकी स्ट्रैटेजी को शेप करेंगे। स्टेप 3, प्लेटफॉर्म्स चूज करो। सही प्लेटफॉर्म्स चुनना बहुत जरूरी है। गोल्स और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच करते हो। हर प्लेटफॉर्म की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच करते हो। सही प्लेटफॉर्म्स चुनने से आपकी रीच और एंगेजमेंट बढ़ेगी। स्टेप 4, बजट सेट करो। बजट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स पर कितना स्पेंड करना चाहते हैं। बजट सेट करने से आपको फाइनेंशियल कंट्रोल मिलेगा। स्टेप 5, एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करो। ये बहुत ज़रूरी है। कंटेंट ही आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग, इंफॉर्मेटिव और टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। स्टेप 6, रिजल्ट्स ट्रैक और एनालिसिस करो। ये जानना जरूरी है कि आपकी कैंपेन्स कैसी परफॉर्म कर रही हैं। एनालिटिक्स टूल्स यूज करो कैंपेन्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए। डेटा ड्रिवन डिसीजन से आपकी स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव बनेगी और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करो। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आपकी कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाएंगे। सेक्शन 6, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से बिजनेस बढ़ाना। एक वेल प्लान्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये सिर्फ एड्स चलाने के बारे में नहीं है। ये रिलेशनशिप्स बनाने, ब्रांड एस्टैब्लिश करने और ऑडियंस से एंगेज करने के बारे में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की पावर यूज करके आप न्यू कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं। याद रखना, कंसिस्टेंसी जरूरी है। रेगुलरली एंगेजिंग कंटेंट पोस्ट करना, फॉलोअर्स से इंटरैक्ट करना और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना आपको आगे रखेगा। अलग अलग एड फॉर्मेट्स, टारगेटिंग ऑप्शंस और कंटेंट स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। डिजिटल मार्केटिंग की खासियत है अडैप्ट और इवॉल्व होना। कॉन्स्टेंटली लर्न करके और अप्रोच रिफाइन करके आप अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त ग्रोथ पा सकते हैं। सेक्शन 7, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। आज हमने बहुत कुछ कवर किया, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की डिटेल्स तक। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। हम कॉन्स्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की एवर इवॉल्विंग दुनिया में मदद मिल सके। याद रखना, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे, उतना ही बेटर इक्विप्ड रहेंगे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने और ऑनलाइन गोल्स अचीव करने के लिए। सेक्शन 8, एंगेजमेंट की पावर। लाइक, शेयर और कमेंट करो। हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है। फेसबुक एड्स वर्सेस इंस्टाग्राम एड्स पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस मिली है? अपनी एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ये हेल्पफुल लग सकता है। चलो नॉलेज फैलाएं और ज्यादा बिजनेसेस को डिजिटल एज में कामयाब होने में मदद करें। सेक्शन 9, आखिरी बात। आपका डिजिटल मार्केटिंग जर्नी
अब शुरू होता है। फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स में से चूज करना वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। ये आपके बिजनेस गोल्स, टारगेट ऑडियंस और बजट को समझने के बारे में है। दोनों प्लेटफॉर्म्स यूनिक एडवांटेजेस देते हैं और आपके लिए सही चॉइस आपके स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करती है। याद रखना, डिजिटल मार्केटिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रियल रिजल्ट्स देखने के लिए टाइम, एफर्ट और कांस्टेंट लर्निंग लगता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और अडेप्ट करने की विलिंगनेस के साथ आप इंटरनेट की इमेंस पावर अनलॉक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हो? आज ही अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाना शुरू करो और अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखो। और ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।